अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पेश करने लगी हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम कैनवस पे जो पेंटिंग की है, कैलीग्राफी पेंटिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे एक अहम बात बता दूँ, मैं बिल्कुल बिगनर हूँ। मुझे कैनवस पे पेंटिंग यहाँ तक कि लिखना भी नहीं आता। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने कैनवस पे लिखा था ब्रश से, ये वो चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। मैंने अल्लाह लिखा था और फिर बाद में मैंने अल्लाह और मोहम्मद दोनों लिखे थे। यानी कि मुझे ब्रश भी नहीं यूज़ करना आता और ना ही कैनवस का मुझे कोई आइडिया है। तो मैंने सोचा मुझे पेंटिंग करनी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम मैं देखूँ मेरे में क्या ख़ामियाँ हैं। जब मैं इंशाल्लाह अच्छी कैलीग्राफर बन जाऊँ तो फिर मैं अपनी ख़ामियों को पहचान सकूँ। जी, ये मेरे पास कैनवस पेपर था। इसका मैंने क्या हशर किया कि मैंने फ़ॉर्म और ये ब्राउन कलर का कलर लिया और उसके ऊपर फ़ॉर्म से ना कुछ बनाना शुरू कर दिया अपने से। लेकिन फिर बाद में मुझे कैनवस बहुत बुरा लगने लगा, तो मैंने सोचा इसी को मैं इस्तेमाल करूँ, रीयूज़ करूँ और इसी पे मैं पेंटिंग करूँ। तो मेरे पास जेसो नहीं थी। जेसो क्या होती है, कैनवस पे इसको अप्लाई करो तो कैनवस बिल्कुल वाइट कलर का दोबारा हो जाता है। तो मैंने सोचा इसी पे मैं पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चलते हैं कलर्स की तरफ, जो कलर्स मैंने यूज़ किए। मेरे पास सिर्फ 5 बेसिक कलर्स थे, बाकी सारे कलर्स मैंने खुद बनाए और तकरीबन 8 मैंने कलर्स बनाए थे। और ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगा था एज़ अ बिगनर, क्योंकि मुझे पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं बस राइटिंग की तरफ अच्छी हूँ। तो कलर मिक्सिंग मुझे बहुत बुरा काम लगा। मैंने अगले दिन ही 18 कलर्स ऑर्डर कर लिए कि मुझे कलर मिक्सिंग का काम ना करना पड़े। तो ये मैंने ब्रश लिया और ये ब्रश बहुत अच्छी हैं, जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बेस्ट मुझे ब्रश लगे हैं। और ये हैं भी बहुत सस्ते, लोकल मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इस तरह पहले मैंने लाइट, फिर थोड़ा सा डार्क और फिर सबसे डार्क कलर और फिर जो मैंने ग्रीन कलर्स बनाए थे वो यूज़ किए। ठीक है, यानी कि मुझे बस ये था कि मैं अच्छा काम कर लूँ। मैंने भरपूर कोशिश की कि मेरी पेंटिंग, पहली दफ़ा जो वाली पेंटिंग होती है वो आपकी यादगार पेंटिंग होती है। तो मैंने कोशिश तो ये की है, लेकिन लास्ट पे आपको पता चलेगा कि कैसी पेंटिंग बनी है। इस तरह आपने सारे कलर्स प्यारे प्यारे कर लेने हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं अपने चैनल पे राइटिंग पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, किसी भी जो क्वेश्चन है बोर्ड का अटैम्प्ट नहीं करना आ रहा, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पे वो हमारे सर कहते हैं कि खच मार रही हूँ मैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता था कैसे कलर्स करने हैं। एक तो मुझे लगता है मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे कलर से पता ही नहीं चलते कौन सा कलर है। फिर इसके बाद मैंने इस कैनवस को ड्राई होने के लिए रख दिया और सेकंड कोट के लिए कलर्स रेडी किए। ये कलर्स थोड़े डिफरेंट थे, ये भी 8 कलर्स थे, 8 या 7 कलर्स थे। तो ये देखें, मैंने नीचे मेज़ के ऊपर शीट बिछा के काम किया और इस वक्त तक मैं बिल्कुल थक चुकी थी। ये देखिए मेरे हाथों का हश्र सत्यानाश हुआ है। फिर फर्स्ट कोट के ड्राई होने के बाद मैंने सेकंड कोट किया और उसकी मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सेम वही चीज़ें मैंने यूज़ की थी और सेम वही कलर्स यूज़ किए थे। तो ये सेकंड कोट है और जो मेरे कलर ज़ाया हुए हैं, सारे कलर्स मेरे ज़ाया हो गए थे क्योंकि बच गए थे। मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, कितने कलर्स निकालने हैं ट्यूब से मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये देखिए नाज़रीन, कितना गंदा हशर किया मैंने अपने घर का। तकरीबन इस टाइम रात के 12 बज चुके थे और मैं मगरिब के बाद की लगी हुई थी। और भी मैंने कैनवस के बैकग्राउंड रेडी किए थे, लेकिन आपके साथ मैंने सिर्फ एक शेयर किया जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा था। वो देखें, एक कैनवस का बैकग्राउंड कॉर्नर में टेबल पे पड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह भी मैंने कैलीग्राफी करनी है और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सेकंड कोट के ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी। ब्लेंडिंग के लिए सर ने कहा था कि आपने ये वाला ब्रश लेना है और इसको आपने थोड़ा सा पानी में डिप करके और फिर आपने ब्लेंडिंग करनी है और साथ आपने एक कपड़ा रखना है सफाई के लिए। तो अब मेरे पास उस वक्त कोई कपड़ा नहीं था और मैं बिल्कुल भी नहीं उठना चाहती थी, तो मैंने अपने हाथ को ही इस्तेमाल किया। हाथ से मैं बार बार ब्रश को साफ़ कर रही थी, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये सारी मिस्टेक्स वो हैं जो बिगनर्स करते हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम कैलीग्राफी की हो, पेंटिंग की हो कैनवस पे, उनको आइडिया होगा इन बातों का।
तो अल्हम्दुलिल्लाह कैनवस बिल्कुल तैयार है। बैकग्राउंड उसका मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कुछ इस तरह का काम कर रही थी तो मुझे कोई इतना आइडिया भी नहीं था, ना ही मुझे कैनवस की क्वालिटी का इतना पता था। तो अभी तो ये लाइट पड़ रही है, अब मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। वो सब तस्वीर बहुत ज़बरदस्त और कमाल के कलर्स, मुझे बहुत कमाल के कलर्स लग रहे थे। आप लोगों ने अगर कैलीग्राफी की हो तो आपको तो ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा बैकग्राउंड रेडी किया। अब मैंने ऊपर कैलीग्राफी करनी थी तो चॉक से मैंने निशान लगा लिए कि मैंने क्या लिखना था। असल में मेरा एक आइडिया था, एक फ्लावर हो और उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हो। तो मैंने चॉक से सबसे पहले लिखा और उसके बाद मैंने ब्रश लिए। एंगुलर ब्रश मैं यूज़ कर रही थी। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की है, आपने कभी भी एंगुलर ब्रश से अगर आपको लिखना आता है तो फिर आपने कैलीग्राफी करनी है, अदरवाइज़ आप ये ब्रश ना यूज़ करें। आप सिंपल जो फ्लैट ब्रश नहीं होते वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक ये भी की, मैंने इन ब्रश से लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की, डायरेक्ट मैंने अपनी पेंटिंग के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने कांप रहे हैं। साथ साथ मैंने जो नीचे चॉक से लिखा था उसको रिमूव करती जा रही थी। और ऑलमोस्ट मैंने अभी मेरे हाथ में 5 से 6 ब्रशेस थे, कभी मैं कोई ब्रश उठा रही थी कभी कोई। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले ही सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से ब्रश से आपने लिखना है और किस चीज़ से आपको लिखना भी आता है। अब मुझे ब्रश से मैंने इतनी खास प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन पेंटिंग का शौक़ चढ़ा हुआ था तो मैंने सोचा एक तो करके ही रहूँगी। तो अब मैं फ़्लावर बना रही थी, इसलिए मैंने कैनवस को उल्टा करके लिखना स्टार्ट किया और साथ एक और ब्रश लिया जिससे मैं चॉक को रिमूव कर रही हूँ। चंद ब्रशेस के साथ मैंने लिखा और फिर मैंने परमानेंट मार्कर को यूज़ करते हुए ये मैंने पौधे वगैरह बना दिए। बहुत ज़्यादा गंद करने के बाद बहुत अच्छी कैलीग्राफी हुई। अभी आप सिर्फ हाफ देखें और ये सारा चॉक से जो मैंने वाइट लिखे ख़त्म हो जाएगा। तो कैलीग्राफी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने रेड कलर की बॉल पेन ली और उससे जो बाउंड्रीज़ थी जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, क्लियर नहीं थी, बाउंड्रीज़ की फिलिंग करना स्टार्ट कर दी। जो मेज़ का अशर किया था वो तो हमने साफ़ करना ही है। अगर आप बिगनर हैं और कैलीग्राफी कर रहे हैं, कभी भी साफ़ कमरे में बैठ के सारे काम ना करें। ऐसे कमरे में बैठें जो थोड़ा स्टोर टाइप हो और नीचे आप कोई चादर वगैरह बिछा के फिर काम करना शुरू करें।
जी अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी कंप्लीट है। इसमें जो गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, मैंने गोल्डन कलर का एक पेन मिलता है उससे लिखा है, और जो आराब है वो मैंने परमानेंट रेड मार्कर से लगाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कैलीग्राफी अपनी बहुत पसंद आई है, इसीलिए मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बनाई है। तो अगर आप बिगनर हैं और आप अगर ऐसा काम कर रही हैं तो इतना बेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत 10 में से 5 आप सही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। इस कैलीग्राफी का मैं कोर्स कर रही थी, वहाँ होमवर्क मिला था, तो ये होमवर्क मैंने कंप्लीट किया था। अगर इस वीडियो से इंस्पायर हुए हैं तो अपनी कैलीग्राफी को जारी रखें, और जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, आप सिर्फ अगर अलिफ भी लिख रहे हैं तो वो भी इनफ है। आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छा लिखना आ जाएगा। अपनी कोशिशों को जारी रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।